मूवी के स्टार्टिंग में कि ऐसे लड़के को दिखाया जो दोस्तों के साथ आ रहा होता है। सचिन एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिस लड़की का नाम अंजलि था। तभी उसके दोस्त उसे कहते हैं कि आज वह अंजलि के पास जाए और उसे प्रपोज करे, क्योंकि सचिन अंजलि से फर्स्ट ईयर से प्यार करता था और उस दिन सचिन ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। सचिन अंजलि के पास जाता है और कहता है कि और उसे प्रपोज कर देता है। अंजलि उसे मना कर देती है, कहती है कि वह अभी रिलेशन में है और बताती है कि मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। सचिन इसी बात से टूट जाता है। अब वह फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास फॉरेन जाने के लिए पैसे पूरे नहीं होते हैं। उसके घर वाले और उसके पेरेंट्स के बीच लड़ाई होती है। उसके पेरेंट्स काफी समय से बात भी ठीक से नहीं करते थे। वह डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। एक दिन सचिन अपने दुकान से केक और कोल्ड ड्रिंक डिलीवरी करने जाता है। वहाँ सचिन अपने पुराने दोस्त अमल से मिलता है। वहाँ अमल अपनी भांजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और अमल सचिन को घर के अंदर बुला लेता है। वह दोनों बात करने लगते हैं। सचिन बताता है कि लंदन जाने के लिए किया गया अप्लाई कैंसिल हो गया है, लेकिन वह फिर 6 महीने बाद अप्लाई करेगा। अमल कहता है कि वह साथ तमिलनाडु जाकर पढ़ाई क्यों नहीं करता। सचिन वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ अंजलि भी है। वह अंजलि को अब भी पसंद करता है, लेकिन अंजलि किसी और को पसंद करती है, इसलिए वह तमिलनाडु नहीं जाना चाहता। सचिन अमल से मदद मांगता है क्योंकि अब वह इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। रात में अमल सचिन के पिता की दुकान पे आता है और उसे कहता है के लिए तैयारी के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। अगर तुम मीन की तैयारी करना चाहते हो तो के साथ चल सकता है। सचिन हैदराबाद का नाम सुनकर अमल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हैदराबाद में एक लड़की में रीनू नाम की लड़की को देखता है जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। वह एक कंपनी में काम करने के लिए आती है और वहाँ उसका पहला दिन था। वहाँ उस कंपनी का लीडर रीनू को सभी से मिलवाता है, जिसमें सुबह कार्तिक विघ्नेश जैसे लोगों से मिलती है। सुबह रीनू को पूरा ऑफिस दिखाता है और उसे बताता है कि उन्हें क्या काम करना पड़ता है और कहाँ काम करना होता है, उसे क्या करने को मिलता है। लीडर रेनू को ऑफिस में बुलाता है। वहाँ सभी रीनू के स्वागत के लिए केक काट रहे होते हैं। उसी समय आदि भी आ जाता है जो कि रीनू को देख रहा होता है। वह रीनू से बात करता है। वह कंपनी के हर मेंबर को फैमिली की तरह समझता है। वह सब एक साथ मिलके काम करते हैं और एंजॉय करते हैं। इधर रेनू कार्तिक के साथ फ्लैट में रहने के लिए आती है। वहाँ पर एक और लड़की होती है जो वहाँ रहती थी। उसका नाम निहारिका है जो वहाँ रहती थी। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सचिन और अमल हैदराबाद में पहुँच चुके हैं, जो कि मीन की तैयारी के लिए कोचिंग पहुँचते हैं और उन्हें किराए के लिए एक रूम भी लेना होता है। कुछ दिन बाद एक दिन रेनू निहारिये कई सारे कंडीशन रख देती है। कार्तिका कहती है कि इतनी सारी कंडीशन के कारण ही तुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। निहारिका एक सुझाव देती है और कहती है कि यह कोल्ड ड्रिंक नीचे फेंकूंगी, जिसके पास गिरे तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। जब वह नीचे फेंकती है तो एक बूढ़ा आदमी चिल्लाता है। वो लोग वापस अपने फ्लैट में आ जाते हैं। एक रात जब सचिन और अमल सो रहे थे, उस समय अमल अपनी गर्लफ्रेंड से धीरे धीरे बात कर रहा था। उसकी सारी बातें सचिन सुन रहा था। यह सब सुनकर वह बाहर चला जाता है और रात भर सोता भी नहीं, जिस कारण सचिन अगले दिन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हुए सो जाता है। कोचिंग के सर सचिन को बोलते हैं, बिना कराटे लिए सो सकते हो, तुम्हारे कारण बाकी बच्चे की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं। अमल और सचिन खाने के लिए बाहर जाते हैं। सचिन अमल से कहता है कि वह अपने दोस्त के पास चेन्नई चला जाएगा। जब तक उसे वीजा ना नहीं मिलता तब तक वो वहीं रहेगा, लेकिन अमल उसे मना करता है। उसी एक चीज पर कंसंट्रेशन करने को कहता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। वह सचिन से कहते हैं कि तुम मीन का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। उनका टीचर उन्हें अपने शादी के लिए इनवाइट कर देता है। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। आखिर उनका टीचर उन्हें क्यों बुला रहा है। उधर रेनू अपनी साथियों के साथ एक गेम खेल रही होती है। सुधीर बोलता है कि तुम किसे मारना चाहोगी, तुम किसे अपना भाई बनाना चाहोगी और किसे से शादी करना चाहोगी। यह सुनकर रेनू है। तभी आदि खाना लेकर आता है। कार्तिका आदि को बताती है कि रेनू तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है। रेनू कहती है कि ये सिर्फ बस एक गेम था। आदि थोड़ा उदास हो जाता है और बाथरूम चला जाता है। वहाँ जाके आदि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आदि जब वापस आता है तो वह कहता है कि हम सभी को श्रावणी
की शादी में जाना है और शादी में एक डांस परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए आदि रेनू को रिहर्सल के लिए बोलता है। सभी लोग श्रावणी की शादी के लिए उसके गांव चले जाते हैं। सभी लोग श्रावणी की फैमिली से मिलते जाता है और वहां डर हो जाता है और उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकाल कर बोलता है और उन दोनों को डांटता है। तभी वहां रेनू आ जाती है और झगड़े को शांत कराती है। रेनू को पहली बार देखकर पसंद करने लगता है। तभी वहां उसका टीचर आ जाता है। टीचर उन्हें बताता है कि उनकी शादी श्रावणी से होने जा रही है और उन्हें सावधानी में रहने और तोड़-फोड़ न करने को कहता है। रात में हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। आदि और रेनू का डांस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। सचिन रेनू का डांस देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जब आदि की एंट्री होती है तो सचिन रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि रेनू और आदि रिलेशनशिप में नहीं है। उस रात जब रेनू कार्तिका के पास जाती है, कार्तिका रेनू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सचिन और अमल दोनों लड़कियों के पास जाकर बैठ जाते हैं और चारों आपस में इंट्रोडक्शन करने लगते हैं। रेनू सचिन से पूछती है कि तुम हैदराबाद क्या कर रहे हो। सचिन बोलता है कि वह अमल के साथ कोचिंग कर रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह वहां से जा रहा है। रेनू और कार्तिका सोने के लिए चले जाते हैं और जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां कार्तिका कहती है कि वो और रेनू उसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि आदि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा है। रेनू और कार्तिका तैयार हो जाते हैं। तब आदि उन दोनों को अमल और सचिन के साथ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उन्हें तो गाड़ी भी चलाने नहीं आती। लेकिन रेनू कहती है कि हैदराबाद जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे काम भी करने हैं। फिर आदि उन्हें उनके साथ जाने देता है और चारों हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। रेनू और कार्तिका को उनके फ्लैट तक छोड़ देते हैं। फिर दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों चाय पीने के लिए रुकते हैं। दिन अमल अपनी आंटी से बात करके सचिन को काम पे लगवा देता है और अमल कार्तिका को फोन करके पूछता है कि तुम्हारे पीजी के आसपास कोई अच्छा रूम मिल सकता है, जिस पर कार्तिका उसे एक एड्रेस भेज देती है। तभी रेनू के ऑफिस में आदि लड़कियों के सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे गिफ्ट करता है। वहाँ सचिन और अमल को दूसरा रूम भी मिल जाता है, जिसके बाद रेनू और कार्तिका को कॉल करते हैं और उन्हें थैंक यू बोलने के लिए उनका एड्रेस पता पूछ लेते हैं, क्योंकि उनका अपार्टमेंट एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होता है। वे लोग आसानी से एक दूसरे को देख सकते हैं। अमल रेनू और कार्तिका को चाय के लिए बुलाता है। वो दोनों मान जाती हैं। चाय पीने के बाद वे दोनों सचिन से पूछती हैं कि तुम तो चेन्नई जा रहे थे ना, उसका क्या हुआ। सचिन कहता है कि मुझे यहाँ जॉब मिल गई है और मैं खुश हूँ। सचिन रेनू से पूछता है कि यदि तुम इस वेकेंट पर फ्री हो तो हमारे साथ चलो। रहा था कि इस बार वह खुद रेनू को प्रपोज करेगा। इधर देखते हैं कि रेनू फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी थी। इसी की खुशी में वहाँ पार्टी देने के लिए सचिन को कुछ बर्गर ऑर्डर करती है और सचिन उनका ऑर्डर लेकर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सचिन की मेहनत देखकर रेनू कहती है कि अगर तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए तो मुझे अपना रिज्यूम सेंड करना, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब देखती हूँ। फिर सब लोग बर्गर खा रहे होते हैं तो आदि पूछता है कि ये बर्गर कहाँ से मंगवाए हैं। तो रीनू कहती है कि ये बर्गर सचिन लाया था अपने रेस्टोरेंट से। सचिन का नाम सुनकर आदि जल जाता है। वह यह सोचता है कि सचिन अभी भी रेनू के टच में है। उधर हम देखते हैं कि सचिन और उसका दोस्त कॉलेज आए हुए थे अपना सर्टिफिकेट लेने। बाहर आकर सचिन अपने दोस्त के सामने कहता है कि अब उसकी भी दे देता है, लेकिन ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती और रेनू ट्रेन में जाती है। फिर वह सचिन को फोन करती है कि तुम निकले कि नहीं घर के लिए। सचिन कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे ट्रेन में चढ़ गया था, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी घर घूमकर जाऊं। रेनू कहती है कि ट्रेन के रुकते ही तुम मेरे डिब्बे में आ जाना। जहां हमें रेनू और सचिन को एक ही डिब्बे में देखते हैं। उसी समय रेनू को आदि का कॉल आ जाता है। वीडियो कॉल पर सचिन को देखकर आदि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह रेनू को कहता है रेनू दवा खाने के बाद सचिन कहता है कि भले ही आदि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रेनू सचिन से कहती है कि आदि मेरा सिर्फ एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उस दिन रेनू सचिन के लिए रिज्यूम बना रही होती है ताकि उसकी जॉब लग सके। तब सचिन रेनू को अपने दिल की बात बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर रेनू को लगता है कि सचिन मजाक कर रहा है, लेकिन रेनू सचिन का चेहरा देखकर वह समझ जाती है। सचिन रेनू से कहता है कि तुम मेरी केयर करती हो और मेरी हेल्प भी करती हो,
हो, जरूर तुम भी मुझसे प्यार करती हो। पर रेनू कहती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, हम सिर्फ एक दोस्त हैं, ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर सचिन वहाँ से चला जाता है। जब रेनू अपने फ्लैट पर जाती है तब कृतिका रेनू से बताती है वह अब अपने जॉब और फ्लैट को छोड़ के जा रही है क्योंकि वो अपने पति के साथ बेंगलुरु शिफ्ट होना है। यह जानकर रेनू अपसेट हो जाती है क्योंकि वह कहती है कि यह मेरी ही गलती है। इसलिए रेनू सचिन से कहती है कि अब से हम कभी नहीं मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। इस पर रेनू कहती है कि अब यह समझ लो कि यह मेरा रिजेक्शन है, कौन सा तुम्हारा पहली बार है। यह सुनकर सचिन सहम जाता है और रेनू का दिया हुआ फोन वापस कर देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सचिन अपने रूम पर पहुंचकर बहुत रोता है। अगली सुबह रेनू सचिन से मिलने के लिए उसके रूम पर जाती है। अमल कहता है कि सचिन तो चेन्नई के लिए निकल गया है, तुमने उसका मजाक बनाया था। उधर सचिन चेन्नई जाकर छोटी मोटी जॉब करता है। इधर रेनू भी अपनी जॉब कर रही थी लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपनी शादी में अमल और सचिन बुलाती है। जैसे ही शादी में अमल और सचिन पहुंचते हैं रेनू उनसे बात करने आती है। तब सचिन बताता है कि उसका वीजा अप्रूवल हो गया है, अब वह कल यूके चला जाएगा। जिस पर रेनू कहती है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। सचिन कहता है कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है तो मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊं। तभी आदि आता है और सचिन और अमल से बात करता है तो सचिन उससे कहता है कि तुम रेनू के पीछे हो पर रेनू तुमसे प्यार नहीं कर, जिस बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। आदि कहता है कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। हालांकि इन दोनों ने बहुत ही दारू पी रखी है। सचिन और अमल वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह सचिन आता है तभी हम आदि को देखते हैं कुछ गुंडे बदमाश उनके पीछे लगा देता है क्योंकि वह सचिन और अमल को सबक सिखाना चाहता था। अब रेनू कार में सचिन से पूछती है कि अब तुम यूके क्यों जा रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रुके। इसी दौरान रेनू सचिन को प्रपोज कर देती है। यह सुनकर सचिन खुश हो जाता है और कार को रोक लेता है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।